हरि बोल। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी जग के ताने वाने पर, मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर। कहा प्रभु ने उलझ जाएगा, कहा प्रभु ने उलझ जाएगा, जगत जाल डिंग जाने पर। तजा न तो निज हट प्रभु के भी बार बार समझाने पर, तजा न तो निज हट प्रभु की भी बार बार समझाने। तब रुचि राखन हुत हुए पिता लाचार रे परदेसी, तब रुचि राखन हित हुए पिता लाचार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। राधे इसके एक एक शब्द को बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत ही मार्मिक कथा है और ये जीवन बदलने वाली कथा है। पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारे जग के ताने बाने पर, परम पिता के साथ जीवात्मा जैसे ही जगदीश के साथ चलने वाला जीवात्मा जगत को देखता है तो जगत में आने के लिए वो मचलता है। मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर। कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढींग जाने पर। तजा न तो हट प्रभु के भी बार बार समझाने पे। बार बार भगवान समझाते रहे, बोले बेटा इन माया से तुम पार नहीं पाओगे। पर बच्चा तो बच्चा जिद करने लगा। तब रुचि राखन हित हुए पिता लाचार रे परदेसी। कई बार बच्चों की खुशी के लिए पिता वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो परम पिता हैं। इसलिए इस जीवात्मा को इस धराधाम पे भेजने से पहले साथ में एक सचिव को भेजे। राजकुमार जा रहा है ना, तो राजा के पास मंत्री होते हैं साथ चलने वाले। मंत्री मतलब सलाहकार, मंत्रणा देने वाले। ज्ञान रूपी मंत्री को देकर के परमात्मा इस जीवात्मा को साथ भेजते हैं।
ज्ञान को क्या क्या निर्देश दिए हैं, आइए अगली कड़ी में दर्शन करें। ज्ञान सचिव के संग पठाया बहुत साथ समझा करके, ज्ञान सचिव के संग पठाया बहुत भांति समझा करके, आओ सकुशल से कुंवर को लीला जगत दिखा करके, आओ सकुशल से कुंवर को लीला जगत दिखा करके। उस ज्ञान रूपी मंत्री को परमात्मा निर्देश दे रहे हैं कि सकुशल इस राजकुमार को जगत की लीला दिखा करके वापस ले आना, इससे कहीं अटकने भटकने मत देना। सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके, सावधान अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके, कहा तुम्हें भी करना कुछ मंत्री से अनुमति पा करके, कहा तुम्हें भी करना कुछ मंत्री से अनुमति पा करके। मंत्री को समझाए कि देखो इसको जगत में अटकने भटकने नहीं देना, इसको सकुशल वापस ले आना। जीवात्मा को भी समझाए कि देखो तुम अपने मन से कुछ मत करना, इससे पूछ करके सलाह लेके करना। ये मंत्री कौन है? देखिए ये परदेसी जीवात्मा हम आप सब हैं, और ये मंत्री ज्ञान है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान का स्वरूप भगवान की वाणी है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, ये हमारे संविधान है। कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। ये अनुशासन है जीवात्मा के लिए कि भैया आप इनसे पूछ करके करना। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम। सामने से देखने में अच्छी कार्य है, पर समाज के नजरों में ये काम अच्छा नहीं है, तो हमें नहीं करना चाहिए। क्या विहित कर्म है, क्या निषिद्ध कर्म है, इस पे कल हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तरह से सचिव के साथ, ज्ञान रूपी मंत्री के साथ जीवात्मा को भेजते हैं। फिर सचिव संग तुम आया बीच बाजार रे परदेसी, फिर सचिव संग तुम आया बीच बाजार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वारे रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वारे रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। श्री राधे। अब ये राजकुमार ज्ञान रूपी मंत्री के साथ इस जगत रूपी मेले में प्रवेश करता है, तो वहां पे 5-5 दुकानदार उनको दिखते हैं। मेले में तरह तरह की दुकान लगती है ना, तो 5-5 बढ़िया दुकानदार। कौन कौन है ये 5 दुकानदार? बहुत ध्यान से सुनेंगे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। रस समझते हैं ना, जिह्वा से हम रस का आस्वादन करते हैं, नेत्रों से हम रूप का आस्वादन करते हैं,
नासिका से हम गंध का आस्वादन करते हैं, कान से हम शब्द का आस्वादन करते हैं और त्वचा से हम स्पर्श का सुख प्राप्त करते हैं। ये दुकानदार हैं इस जगत में, पर इस राजकुमार को ये पांचों दुकान की वस्तु इतनी प्रिय लगी कि इन्हीं पांचों में उलझा हुआ है। इसको चाहिए क्या? बढ़िया बढ़िया खाना और बढ़िया बढ़िया बतराना, है ना जी। खूब बढ़िया भोजन मिल जाए और बैठ करके 2 घंटा गप करने का मौका मिल जाए। उसके बाद कहीं बाहर निकलनी हो तो चकाचक फिर बढ़िया गंध शरीर से आना चाहिए। तो कैसे आएगा? कर्मों के सुगंधी तो है नहीं, तो नकली वाला स्प्रे लगा करके निकलेंगे। लोग देख करके समझें कि रजनीगंधा की खुशबू आ रही है। अरे ये नकली खुशबू काम नहीं आएगी प्यारे। कर्मों की सुगंधी 10 दिशाओं में फैलनी चाहिए। ये स्प्रे वाली खुशबू बताए ना, भौतिक वस्तुओं का तो बस 2-4 घंटे में शब्द कोई हमारी तारीफ कर दे तो फिर हम फूले नहीं समाते हैं। अच्छा, लोग झूठी तारीफ एकदम मुंह पे करते हैं। हम सामने व्यासपीठ पे बैठे हैं और आयोजक लोग आते हैं, मंच से बोलते हैं महाराज जी के सामने हम क्या बोले, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा बात है। अच्छा, हम सूर्य होते तो कम से कम भैया ये लाइट तो हम बंद करवा ही देते। नहीं, हम सूर्य हैं, लेकिन लोग बोलते हैं ये क्या है? आपको खुश करने के लिए जो आप नहीं है वो भी बोलेंगे और हम भी खुश हो लेते हैं। तारीफ की बात तो ये है कि अपनी बड़ाई सुन करके हमें भी अच्छा लगता है। अच्छा, हम सूर्य जैसे हो गए हैं। अरे भैया, सूर्य की एक किरण भी हम नहीं है, सूर्य तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ऐसे उपमा आपको देंगे संत शिरोमणि। भैया, हम तो अभी भक्त भी अपने आप को नहीं मानते हैं। संत तो बहुत ऊपर की चीज होते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु संत और भगवंत में तो कोई भेद ही नहीं है। ये क्या है? ये रस रूप गंध शब्द स्पर्श की दुकानदारी में हम ऐसे उलझे हैं ना, फिर अपने धर्म का तो हम भान ही भूल जाते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है। जैसे तैसे एक आध दिन व्रत उपवास करने का भी मन बन जाए। मान लो आज एकादशी करनी हो तो एक दिन की एकादशी की पहले से मेनू तैयार रहती है कि भैया एकादशी पे क्या क्या बनेगा प्रसाद में। बल्कि जो सामान्य दिनों में भोजन बनती है ना, उससे कई गुना लोग फलाहार के नाम पे पा लेते हैं। अब ऐसी एकादशी हो तो फिर रोज एकादशी हो, क्या दिक्कत हो? ये तो एकादशी की हुई, और फिर द्वादशी की पारण की मेनू अलग से रहता है। ये क्या है? ये रस का हमको इतना रंग चढ़ गया है। शब्द स्पर्श, बढ़िया बढ़िया सुख, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया गाड़ी में चलना, बढ़िया घर में रहना। अच्छा, ये बुरा नहीं है, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। बढ़िया खाना तो मना है ही नहीं। हमारा तो गोविंद ही 56 भोग ग्रहण करता है। इसको जगत से और शरीर से जोड़ के रखना ये गलत है। इसको गोविंद से जोड़ करके अगर रखें तो फिर यही चीजें आपको फंसाएगा नहीं, ये आपको उबार देगा। देखिए, ताला जब बनती है ना तो उसकी चाबी एक ही होती है। जिस चाबी से वो बंद होती है उसी से खुलती है। अंतर क्या करना है? बस उसको उल्टा घुमाना आना चाहिए आपको। नहीं, इधर से घुमाने से बंद हो गई ताला, उसको उल्टा घुमा दीजिए तो खुल जाएगी। ये पांचों चीजों को आप गोविंद से जोड़ दीजिए। देखिए कैसे। आपको बहुत बढ़िया खाने का मन है, कल मालपुआ बननी चाहिए, बस भाव बदल लीजिए। भाव क्या हो? निश्चित रूपे न ठाकुर जी को कल मालपुए का भोग लगाने का मन है, इसलिए ठाकुर जी हृदय में बैठ करके प्रेरणा दिए हैं, तो आज ठाकुर जी के लिए मालपुए का प्रसाद बनानी है। भाव बदल लीजिए, वो मालपुआ नहीं होगी, फिर वो भगवान की प्रसाद हो जाएगी।
आपको बहुत बढ़िया घर बनाने का मन है, एकदम बनाइए, बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर को बुला के नक्शा पास करवाइए, भाव बदल दीजिए कि इसमें हम अपने गोविंद का एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे और हम लोग पूरे परिवार गोविंद की सेवक बन करके रहेंगे। फिर आपका उस घर में झाड़ू लगाना भी वृंदावन में सोनी सेवा करने का पुण्य प्रदान कर देगा। फिर घर के भोजनालय में भोजन प्रसाद बनाना भी आपको गिरिराज जी को 56 भोग लगाने का पुण्य प्रदान कर देगा। आपको बढ़िया गाड़ी खरीदने का मन आए ना तो खूब बढ़िया महंगी से महंगी गाड़ी खरीदिए, हम मना तो कभी करते नहीं है। अरे आपके पास गाड़ी रहेगी तभी तो हमको घुमाएंगे, हम क्यों मना करेंगे। बस भाव ये बना लीजिए कि जिस दिन गाड़ी खरीदेंगे ना सबसे पहले गोविंद का दर्शन करने वृंदावन चले जाएंगे, द्वारिका जी चले जाएंगे, अयोध्या जी चले जाएंगे, काशी जी चले जाएंगे। उसको ये मत सोच के खरीदिए कि भैया आज खरीद रहे हैं तो पूरे ससुराल वाले को बैठा के सिनेमा दिखाने ले जाएंगे। ये भाव आया वो गाड़ी फंसाएगी, और जैसे ही ये भाव आया कि पूरे ससुराल वाले को बिठा करके वृंदावन ले जाएंगे दर्शन कराने, तो आत्म कल्याण के साथ साथ सबका कल्याण का साधन बन जाएगा। यहाँ मना कुछ नहीं है, ये मत समझिए कि हम 7 दिन में आपको घर छोड़ करके हिमालय जाने की विधि बताने आए हैं। हम घर से संसार से भागने की विधि नहीं, इस संसार में रहते हुए जागने की विधि बताने आए हैं, समझे कि नहीं। देखिए इस संसार में बसना है पर इस संसार में फंसना नहीं है, समझे कि नहीं, ये विधि है। तो ये 5 दुकान पे जैसे ही ये जीवात्मा गया, ये 5 से मिलने के लिए उसका मन मचलने लगा। आइए इसका सुंदर भाव आगे की पंक्ति में। मिले मार्ग में 5 परस्पर मिलजुल कर बतराए रहे। देख तुम्हारे और तेरे और उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख कर, कहा सचिव ने देख देख क्यों इन्हें कुमर ललचाए रहे। तुम्हें फसावन हेतु दोस्त ये माया जाल बिछाए रहे। तुम्हें फसावन हेतु दोस्त ये माया जाल बिछाए रहे। बच रहना इनसे हित कर है, बच रहना इनसे हित कर, यही विचार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी हो, क्यों बना भिखारी भटकत द्वार द्वार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी।
देखिए ये पांचों दुकानदार के चक्कर में भी अभी तक ये राजकुमार नहीं फंसा है। क्यों नहीं फंसा है? क्योंकि इसके साथ साथ ज्ञान रूपी मंत्री अभी साथ चल रहा है, और वो ज्ञान रूपी मंत्री अभी समझाता है कि इनसे आपको बच के रहना है। मंत्री यही तो कह रहे हैं कि तुम्हें फसानत है, तुम्हें फसावन है तो दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। और बड़ा ही सुंदर शब्दों में मंत्री समझाता है। क्या समझाता है? बच रहना इनसे हित कर यही विचार रे परदेसी, बच रहना इनसे हित कर यही विचार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार। हरि बोल प्यारे, हरि बोल। अब आप बाजार से निकलें और दुकानदार अच्छी अच्छी वस्तुओं की दुकान लगाया हुआ है और आप उससे कुछ न खरीदें, तो आपको वो लुभाने के लिए तरह तरह के विज्ञापन करता है। तो ये जो 5 दुकानदार थे ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जब ये देखा कि ये परमात्मा का राजकुमार तो मेरे ओर देख ही नहीं रहा है। अच्छा, क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि अभी तक राजकुमार को संभालने के लिए ज्ञान रूपी मंत्री साथ चल रहे थे। तब क्या करता है वो 5 दुकानदार, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श मिल करके अपने प्रतिनिधि के रूप में एक एजेंट भेजता है। उस एजेंट का नाम है बुद्धि। बोला तुम जाकर के इससे हमारी दोस्ती करवाओ, ये ईश्वर का राजकुमार है, ये अगर पट गया ना तो दुकानदारी अच्छी चलेगी। कोई बढ़िया मालदार ग्राहक मिल जाए ना जी, तो सौदा बढ़िया वारे न्यारे हो जाते हैं। अब ये बुद्धि का करामात ऐसा है, हर व्यक्ति को ये पता है जो बातें हम बता रहे हैं कोई नई बातें नहीं है। धर्म की बातें सबको पता है। दुर्योधन भी स्वीकार करता है जब कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन ये जो संपत्ति है ये पांडवों की है, तुम अनीति पूर्वक इसको जुए में जीते हो। दुर्योधन कहता है कि केशव मैंने कहा कि ये धर्म पूर्वक हमने हासिल किया है, ये तो मुझे भी पता है कि अनीति पूर्वक ये सब हासिल किए हैं। भगवान कृष्ण बोले कि जब तुम्हें भी पता है तब भी तुम अधर्म क्यों करते हो? तो दुर्योधन एक बहुत बढ़िया बात कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। बोले हम धर्म को जानते तो हैं पर धर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, हम क्या करें? जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, हमको ये भी पता है कि ये अधर्म है पर इससे हमारी निवृत्ति नहीं हो रही है, अब ये हम क्या करें? ये क्यों होता है? तो इसके नाम से पता चल जाएगा। इसका नाम है दुर्योधन। जो गलत तरीके से कमाया हुआ है धन, उसको खाने के बाद जो बुद्धि बनती है ना, वो कभी धर्म में नहीं लगेगी। सिर्फ दुर्योधन की बात नहीं है, दुर्योधन का अन्न का दोष था कि कुलगुरु, राजगुरु, विश्व पितामह जैसे लोग बैठे हैं सभा में और घर की बहू के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया, चीरहरण की घटना हो गई। सब मौन बैठ करके देखते रहे। क्यों? क्योंकि सब वो दुर्योधन और दुशासन के अन्न खा खा करके पले बढ़े थे।
जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए हम बता रहे थे कि जब भी भोजन बनाने जाए ना, भाव बदलें। भोजन नहीं, प्रसाद बनानी है, फिर उसमें अन्न का जो दोष है वो मिट जाएगा, फिर आपकी बुद्धि वर्वश ही धर्म की ओर लग जाएगी। तो ये बुद्धि जाकर के समझाता है इस जीवात्मा को कि आप इन पांचों इंद्रियों से दोस्ती कर लो। सुन पांचों की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया। सुन पांचों की मोहमयी, सुन पांचों की मोहमयी बातों को तू भरमाए गया। भोला भाला मन मैत्री करने को भी ललचाए गया। फंसता देख तुम्हें मंत्री एक बार पुनः समझाए गया। परंतु अब तक तुम्हारे मन अहंकार अति छाए गया। तूने शील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेसी। तूने शील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी हो, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। देखिए, जब ये बुद्धि रूपी एजेंट, ये पांचों इंद्रियों का एजेंट बनकर के बुद्धि आता है, तो बुद्धि धर्म पे कैसे हावी होता है, इसकी एक सुंदर सी कथा एक लाइन में सुन लीजिए। एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ना सीख रहा था। आप लोग सीखे हैं कभी? नहीं। सबसे लंबा पेड़ होता है गांव में ताड़ का पेड़, देखे हैं ना? उस पे उसका मन हुआ कि हम पेड़ पे चढ़ना सीखेंगे, तो हिम्मत करते करते ऊपर चढ़ गया। अब ऊपर से जब नीचे देखे ना, तो उसका जो है सो प्राण कंठ में आए, या ऊपर से नीचे उतरे कैसे इसको समझ में नहीं आ रहा था। तब ऊपर से कहते हैं ना, जब संकट आती है तो भगवान याद आते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। वहीं से वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ना शुरू किया, और बोला हनुमान जी अगर सुरक्षित उतर गए ना, तो 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते करते धीरे धीरे उतरा, लगभग आधा उतर गया। तब उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी, बोले अब तो हम उतर ही सकते थे, बेकार में 1.25 किलो लड्डू गच दिए। बोले 1.25 किलो तो नहीं, लेकिन आधा किलो पक्का रहेगा, समझे कि नहीं? आधा उतरते उतरते उसका मन बदल गया। उसके बाद थोड़ा और आया ना, 1/4 जब बचा, तब उसको लगा कि हमको डर में लगता है गच दिए थे, हम तो उतर ही जाते आराम से, समझे कि नहीं? बोला देखिए आधा किलो नहीं, लेकिन 250 ग्राम प्रसाद पक्का रहेगा।
3-4 कदम बस दूर था। बोला अब काहे को 250 भी बेकार में खर्च करना है, हम तो उतर ही रहे थे, उतर जाते हो तो डर में गच दिए थे। इतना कह के जैसे ही कूदा ना, बस 4 कदम से कूदा और उसका पैर टूट गया, समझे कि नहीं। तब समझ में आया कि ये अपनी हिम्मत से नहीं, हनुमान जी के कृपा से ही उतर रहे थे। बुद्धि ऐसा ऐसा खेल रचाता है। एक आदमी मंदिर में गया, आप लोग भी करते होंगे ऐसा, तो जब मंदिर में दान पेटी में पैसा दान करना रहता है ना, यहाँ भी आएगा मौका। कथा में जब आरती की थाल जाती है ना, तो समझदार लोग सिक्का पहले से लेके आते हैं घर से। और गलती से पर्स से 100 का नोट निकल जाए तो लगता है प्राण निकल जाएगा। भैया आरती में 100 रुपया डाल दें। तो एक व्यक्ति अपने पर्स में से नोट खोज रहा था कि 10-5 का निकले तो डालें। तो इसी बीच एक और समझदार उससे आया, बोला देखिए अभी सब छांटने उठने वाला हम काम नहीं करते हैं, हम तो भैया एकदम पक्का भक्त हैं। हमने ये सुना है कि भगवान ऊपर कहीं रहते हैं। तो वो पूरा चांदी का सिक्का एक मुट्ठी निकाला, कोई सेठ साहूकार होगा, बोला हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, भगवान जितना आपको रखना होगा आप रख लेना, बाकी जो नीचे आ जाएगा वो मेरा बचेगा, समझे कि नहीं। क्योंकि आप तो ऊपर रहते हैं ना, तो हम भेदभाव ही मिटा दिए कि कितना चढ़ाना है। हम पूरा का पूरा ऊपर फेंक रहे हैं, आपको जितना जरूरत होगा रख लेना, बाकी जो नीचे आएगा समझेंगे कि वो मेरी प्रसाद हो गई, समझे कि नहीं। ये बुद्धि का करामात है। ये बुद्धि राजकुमार के पास जाकर के कहता है कि अरे ये बूढ़ा मंत्री के चक्कर में तुम क्यों फंसा है। बूढ़ा मंत्री मतलब धर्म। धर्म को बूढ़ा मंत्री क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान के सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान भरे पड़े हैं वो वेद में है। वेद को अप और उसे कहते हैं, ये भगवान की श्वास प्रश्वास है, इसलिए ये सबसे प्राचीन है। भगवान भी लीला करके धराधाम पे आते जाते रहते हैं, पर वेद का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होती है। तो इस जीवात्मा को बुद्धि बता रहा है कि अरे इन किताबों की बातों में क्या रखा है। अब हम सब 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, ये पुरानी परंपराओं को कब तक ढोओगे। ये बुद्धि समझाती होगी आप लोग को भी बहुत बार। ये सब पोंगापंथी है, कहाँ फंसे हो तुम इसमें, हम सब एडवांस लोग हो गए हैं। अच्छा, पोंगापंथी वाले लोग गरीब से गरीब आदमी जब फटा कपड़ा भी पहनता था ना, तो उसको सिल करके पहनता था। आज के तथाकथित अरिस्टोक्रेट फैमिली बढ़िया कपड़ा भी खरीदता है ना, तो वो फटा हुआ खरीदता है। क्यों? अपने आप को वो ज्यादा पढ़ा लिखा समझ रहा है, एडवांस समझ रहा है। पुराने लोग गरीब आदमी भी फटा भी पहनता था ना, तो उसमें कोई जोड़ लगा के सिल देता था। क्यों सिलता था? हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि फटे हुए वस्त्र पहनने से राहु ग्रह का प्रभाव विपरीत पड़ता है, बुद्धि खराब होती है, वो गलत रास्ते पे जाएगा। इसलिए लोग फटे का दोष मिटाने के लिए उसको सिलाई करके पहनते थे। आजकल तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनको जरूरत ही नहीं है। अब तो वो जितना ज्यादा फटा हो, पूरा फटा ही हो, तो वो ज्यादा एडवांस है। ये क्या है, पहले धन की गरीबी होती थी, अब लोग मानसिक रूप से गरीब पैदा हो रहे हैं, समझे कि नहीं। वो पैदा ही हो रहे हैं मानसिक गरीब, भले वो करोड़पति घर में पैदा हो। ये क्या है, ये धर्म को लोग पुराना समझ लिए। कहाँ इन सारी बातों को लेकर के चल रहे हो। अब हम 21वीं सदी में, अरे भैया 21वीं सदी में तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी तो देख लो। 21वीं सदी के नाम पे तुम कहाँ भटक रहे हो। इन पांचों को बातों को सुन करके इतना प्रभावित होता है ये जीवात्मा कि तूने सील त्याग मंत्री को दिया फटकार रे परदेसी। अंत में धर्म ग्रंथ अभी अगर हमारे यहाँ बचे हुए भी हैं तो वो बस लाल कपड़ा में लपेट करके कहीं आलमीरा पे मिलेंगे। महाराज जी, ये हमारे दादाजी का परदादा जी का रामचरितमानस है, ये पाठ करते थे उससे। क्यों भैया, आप क्यों नहीं करते हो? फुर्सत नहीं है ना। इस मंत्री ने इस जीवात्मा रूपी राजकुमार को कैसा पाठ पढ़ाया है, आइए आगे की पंक्ति में दर्शन करें।
सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं। सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं। जो जो आज्ञा करो सभी को करता मैं स्वीकार नहीं। जो जो आज्ञा करो सभी को करता मैं स्वीकार नहीं। ये जीवात्मा धर्म रूपी मंत्री को कहता है कि सचिव मात्र हो मंत्री, मुझ पर शासन का अधिकार नहीं। आप मंत्री मात्र हो, हम पे शासन करने का अधिकार नहीं है आपको। और आप जो जो आज्ञा दो हम मानने के लिए विवश नहीं है कि आपकी सारी बातें मान लें। हमें जितना मन में आएगा उतना मानेंगे। इतने अंकुश में रखा जाता है राजकुमार नहीं। नहीं मुझे परवाह अगर तुम जाओ अभी पधार कहीं। अपमानित मंत्री चला गया मन मार रे परदेसी। अपमानित मंत्री चला गया मन मार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। धर्म रूपी मंत्री के बात न मान करके भी ये जीवात्मा रूपी राजकुमार इन 5 इंद्रियों से मैत्री कर लिया, मित्रता कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ? कर मैत्री 5 से तो अपने स्वरूप को भूल पड़ा। मस्तक हेठ चरण ऊपर गर्भाशय में तो झूल पड़ा। जन्म व्याधि और जरा मृत्यु का पुनि पुनि सहना सूल पड़ा। चला कमाने ब्याज किंतु लालच बस खोना मोल पड़ा। अब विविध योनि में जन्मत बारंबार रे परदेसी। अब विविध योनि में जन्मत बारंबार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी।
पांचों इंद्रियों से मित्रता करने का परिणाम क्या हुआ? कर मैत्री पांचों से तू अपने स्वरूप को भूल गया। अच्छा, अपने स्वरूप का भूलना क्या है? आप भारतीय संस्कृति का इतिहास अगर देखें, तिलक, चोटी और यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए कितने लोग अपनी जान गंवाए हैं। सिखों की परंपरा में पंच प्यारे प्रसिद्ध हैं। अपनी चोटी कटवाना मंजूर नहीं थी तो उनको जीते जी दीवार में चिनवा दिया गया। लेकिन आज देखिए, अपने स्वरूप को हम इतने भूल गए हैं कि मस्तक से तिलक अपने आप गायब हो गई, मस्तक से चोटी अपने आप गायब हो गई। और भारतीय वेशभूषा, धोती कुर्ता पहन के निकले ना तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये चिड़िया खाना से भागा हुआ कोई जीव है। ये इस जमाने में अच्छा, दुख की बात यह है कि हम जिस संस्कृति से प्रभावित होकर के उसके संस्कृति को अपना रहे हैं ना, वो हमारे संस्कृति से प्रभावित होकर के हमारी संस्कृति को अपना चुका है। नहीं विश्वास है तो आप कभी भी चले जाइए वृंदावन के इस्कॉन मंदिर और देखिए, दुनिया के बड़े से बड़े विकसित और विकासशील देश के नर नारी लोग आकर के जो अपने जीवन में सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर चुके हैं, वो अपने स्वरूप को छोड़ करके और भारतीय वेशभूषा, धोती कुर्ता साड़ी में वहां हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाकर देखिए, एक दो नहीं सैकड़ों लोग डिवोटी के रूप में मिलेंगे आपको। ये है, हम अपने स्वरूप को भूलते जा रहे हैं और जिसकी ओर हम मुख किए हैं वो वहां से दौड़े आ रहे हैं यहाँ। जब वहां पहुंचने के बाद वो सुखी नहीं हुए ना, तब उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं कि भैया भारत में ऐसा क्या है, यहाँ का वो नागा बाबा भी इतने मस्त कैसे रह लेता है जिसके पास कुछ नहीं है, उसके चेहरे पे इतने शांति कैसे। तो वो शांति की तलाश में वो आ रहे हैं भारत में। आप चले जाइए गंगा किनारे, हरिद्वार, ऋषिकेश में कितने लोग ऐसे अलमस्त पड़े मिल जाएंगे। वो सब अपने अपने क्षेत्र के टॉप लोग हैं। अपने देश की बात करें ना तो बहुत संपदा कमा लेने के बाद एक व्यक्ति हैं जिनको लोग बिड़ला जी के नाम से जानते हैं ना जी। देश में कितने बिड़ला मंदिर बने पड़े हैं। खूब संपत्ति कमा लेने के बाद उनको समझ में आई कि इस संपत्ति का सही उपयोग ही भगवान के चरणों में है, तब वो जगह जगह पे बिड़ला मंदिर बनाना शुरू किए। समझे कि नहीं? हम लोग वो बंगाल वाली जो कथा किए थे ना, वो बिड़ला मंदिर ही लक्ष्मी नारायण की कथा थी। जिसे नहीं है उसे लगता है कि हम ये प्राप्त कर लें तब मिल जाएगा, जब वहां पहुंचते हैं तब लगता है कि हम पहले ही ज्यादा बढ़िया स्थिति में थे। हमारे भारतीय संस्कृति का कोई जोड़ नहीं है प्यारे, लेकिन हम ये बुद्धि की धोखे में पड़ करके अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? मस्तक हेठ चरण ऊपर गर्भाशय में झूल पड़ा। ये 84 लाख योनियों में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म लेना और मरना इस जीवन के लिए सबसे बड़ी पीड़ा होती है। स्वर्ग और नरक की जो कामना है ना, भगवान में भागवत जी में नरकों की बहुत फैकल्टी है, समझे कि नहीं? उसकी कुछ चर्चा करेंगे आगे आपको। लोग अच्छे काम धर्म कर्म करते हैं ये सोच करके कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, गलत काम से बचते हैं इसलिए क्योंकि नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, जीते जी स्वर्ग नरक का अनुभव हो न हो, मरने के बाद सब स्वर्ग में ही जाते हैं ये कन्फर्म है। नहीं, मरने के बाद सबके नीचे लिखा जाता है स्वर्गीय। क्यों जी? किसी का लिखे देखे नारकीय प्राणी नहीं। अस्तु कोई वहां जाके फोन ऑन करते नहीं है कि हम स्वर्ग में ही पहुंचे हैं, समझे कि नहीं? लेकिन जब कार्ड छपती है तो एकदम कंफर्म रहता है स्वर्गीय।
भले वो धुंधकारी से भी गया बीता प्राणी हो इस दुनिया में, जाने के बाद पूरा मोहल्ला चैन की नींद सोए कि अब हल्कापन महसूस हो रहा है, फिर भी कार्ड छपेगी तो स्वर्गीय ही लिखी जाएगी। आज आपको स्वर्ग और नर्क का यही दर्शन करवाएंगे, क्योंकि कबीरा जीते मिलिए मुए मिले न राम, जब लोहा माटी भया तो पारस का क्या काम। अरे लोहा को पारस से छुलाइए तो सोना बनेगा, लेकिन तब तक ना जब तक वो लोहा है। लोहा में जंग लग जाए और उस लोहे को मिट्टी में जंग बदल दे, फिर उसको पारस से छुलाइए तो सोना बनेगा जी। जिस इंद्रियों के द्वारा स्वर्ग नरक का अनुभव करेंगे, ये इंद्रियां ही नहीं रहेगी, ये जल के राख हो जाएगी। तो आत्मा को थोड़े स्वर्ग और नरक का अनुभव होता है, आत्मा तो परमात्मा का अंश ही है। इसलिए स्वर्ग भी यही और नरक भी यही, तुरंत दर्शन। देवता भी यही और राक्षस भी यही, तुरंत दर्शन होने वाला है इस कथा में। अभी तक आप मंदिरों में देव दर्शन करते होंगे, मूर्तियों में करते होंगे, आपको इस कथा में किसी दिन देवताओं का दर्शन उस तरह से करवाएंगे जैसे हमको आप देख रहे हैं और आपको हम देख रहे हैं। कभी ऐसे दर्शन किए हैं जी देवताओं का? नहीं किए हैं ना, करवाएंगे पक्का। ये व्यासपीठ की तरफ से बोलना, किस दिन करवाएंगे ये तो हमको भी पता नहीं है, क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। हाँ, हम उनसे आग्रह करेंगे कि भगवान एक दिन इन लोगों को भी दर्शन जरूर दे दीजिए। और लगभग हर कथा में एक दिन देव दर्शन होती है। आप पक्का विश्वास के साथ बैठे, और जो लोग YouTube से भी जुड़ रहे हैं ना, वो भी बस विश्वास के साथ जुड़े रहे, आपको वहां भी बैठ करके देव दर्शन मिल जाएगा। क्योंकि हमारे देवता छुप करके नहीं आते हैं, हमारे देवता तो एकदम खुल करके आते हैं प्यारे। तो इस बुद्धि के भ्रम में जैसे ही आया जीवात्मा, बड़ी सुंदर पंक्ति है इसमें, चला कमाने ब्याज किंतु लालचवश खोना मूल पड़ा। हम ब्याज कमाने के लिए आए थे पर अपनी मूल भी खो दिए। ब्याज कमाना क्या था और मूल खोना क्या था? हम आए थे इस संसार में कुछ अच्छा करने के लिए। ऋषियों के संतान हैं तो ऋषि कहते ही हैं उसको जो रिसर्च करने वाले हैं, एक एक विषय के स्पेशलिस्ट हैं, और हम उनके बच्चे दीनहीन की तरह इस धराधाम पे मारे मारे फिर रहे हैं, खुद भी ठगे जा रहे हैं और दूसरे को भी ठग रहे हैं। यही अपने मूल स्वरूप को खो देना। इसका परिणाम क्या होता है? तो अब विविध योनि में जन्मत बारंबार रे परदेसी। ये 84 लाख की योनियों में बार बार चक्कर काटना पड़ेगा, बार बार चक्कर काटना पड़ेगा। इससे मुक्ति कब मिलेगी? जब कभी हमारे संत सद्गुरुदेव भगवान के हृदय में हमारे प्रति करुणा और प्यार उमड़ेगा। जब कभी भी इस जीवात्मा पे परमात्मा की नजर पड़ेगी, तब कहते हैं गवहु के कर करुणा नर देही, देश ईश विन हेतु स्नेही। कभी भगवान करुणा करेंगे, उद्धार होगा। लेकिन भगवान करुणा करेंगे किस पे? जो उनसे जुड़ा हुआ होगा, जो उनके देखे मछुआरा जब जाल फेंकता है ना, तो सारे मछली उसके जाल में फंसते हैं। लेकिन जो मछली मछुआरे के पैरों के इर्द गिर्द होता है, वो जाल में फंसेगा क्या? क्योंकि वो जाल तो दूर में फेंकता है ना जी। जो उसके पैरों में पड़ा है वो कभी जाल में नहीं फंसेगा प्यारे। इस जगत में फंसता ही वही है जो जगदीश की चरणों से वंचित है। इस जगत में रह के जो जगदीश के चरणों में पड़ा रहे प्यारे, उसको भगवान की माया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसी अनेक कथा सुनाएंगे आपको। अब विविध जोनि में जन्मत बारंबार रे परदेसी, जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी।
1484 भटक भटक नर तन पाया। साधन धाम देव दुर्लभ तन वेद पुराणों ने गाया। भारत भूमि गंगा गीता रामायण सुरतर की छाया। दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री हरि की हेतु रहित दाया। दुर्लभ साधन सकल सुलभ श्री हरि की हेतु रहित दाया। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी। अब नारायण प्रभु सुमिर उतर भव पार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। तो जगत पिता का बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार। तो जगत पिता का पिता का